हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के होंगे। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका, कैसे लिखना है आंसर को, ये सारा चीज जो है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ताकि दोस्तों आप जो है अपने एग्जाम में एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकें। दोस्तों इसके अलावा मैंने जो है बहुत ही अच्छे मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ साथ मैंने जो है इससे पहले जो है मैंने 3 मार्क्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना दिया है वीडियो। ठीक है, आपको जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। यदि आप पॉलिटिकल साइंस का तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने जो है पॉलिटिकल साइंस में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सामाजिक विशेषताएं में हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप कमेंट करें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका दूसरा नाम क्या है। यदि आप इसका आंसर नहीं बता पा रहे हैं, इसका अर्थ ये होगा कि आप जो है क्लास 12 में एक भी चैप्टर नहीं पढ़े हैं, क्योंकि सबसे पहला चैप्टर का ही नाम है ईंट, मनके और अस्थियां, और उसी में जो है इस सभ्यता के बारे में डिटेल से बताया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं सामाजिक विशेषताएं। सबसे पहला पॉइंट, सामाजिक विशेषता में सबसे पहला पॉइंट है नगर नियोजन और वर्ग व्यवस्था। ठीक है, आपको जो यहाँ पे नगर नियोजन देखने को मिलेगा, अर्थात ग्रिड पद्धति में जो है देखने को मिलेगा, जो समकोण पर काटती है। नेक्स्ट, लोग साफ सफाई और व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान रखते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था जब चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा था कि आप इन लोग जो है जब नाले बनाता था तो नाले के ऊपर में जो ढक्कन देता था, ढक्कन इसलिए देता था ताकि जो है कभी भी नाली जो है गंदगी दे या फिर फंस जाए नाली, ठीक है, जाम हो जाए, तो उस केस में जो है उस ढक्कन को हटाकर वहाँ पे जो है उस नाली को साफ करके फिर से जो है ढक्कन को लगा दिया जाता था। इससे क्या होता था कि ना वहाँ पे मलेरिया होता था, ना वहाँ पे मच्छर की बढ़ती प्रकोप थी, और ना ही किसी भी प्रकार का गंद वहाँ पे देखने को मिलता था। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुरुष और महिलाओं की समानता देखी जाती थी। ठीक है, जितना पुरुष को समानता मिलती थी वहीं जो है महिलाओं को भी मिला जाता था। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं आर्थिक विशेषताएं। सबसे पहला पॉइंट, कृषि, पशुपालन और व्यापार और कारीगरी मुख्य व्यवसाय थे। तांबा, कांसा और कपास का उत्पादन होता था। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि बाहरी व्यापार के प्रमाण मिलते हैं, जैसे कि मेसोपोटामिया से इन लोग व्यापार करता था। ठीक है दोस्तों, आप जो है क्लास 11 में मेसोपोटामिया के बारे में पढ़े होंगे। आप कमेंट करें मेसोपोटामिया जो है वो किस दो नदी के बीच में स्थित है। देखते हैं आप कितना याद रख पाते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक विशेषताएं। सबसे पहला पॉइंट है कि इन लोग जो है मातृ देवी की पूजा करती थी। नेक्स्ट है कि पशुपति महादेव की मूर्ति प्राप्त हुई है। और नेक्स्ट है कि वृक्ष, पशु और जल की पूजा करते थे। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, पूछा गया है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की समानताएं और भिन्नताएं बताइए। तो समानताएं में सबसे पहला पॉइंट लिखना है अहिंसा का सिद्धांत, कर्म सिद्धांत पर विश्वास, और नेक्स्ट है कि पुनर्जन्म की मान्यता। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको यहाँ पे समानताएं में देखने को मिलता है। यहाँ पे भिन्नताएं देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। सबसे पहला डिफरेंस है कि मध्य मार्ग को अपनाना, ये बौद्ध धर्म कहता है, वहीं जैन धर्म बोलता है कि कठोर तपस्या को अपनाना। यहाँ पे बौद्ध धर्म बोलता है कि बौद्ध संघ की स्थापना की जाती है, यहाँ पे जो है जैन धर्म में जैन संघ की स्थापना की जाती है। और यहाँ पे बौद्ध धर्म में जो है महात्मा बुद्ध के उपदेश मिलते हैं, और वहीं पर जो है जैन धर्म में महावीर स्वामी के उपदेश मिलते हैं। तो ये चीज आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे देखेंगे तो अशोक के धर्म और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि अशोक का धर्म क्या कहता है। तो अशोक का धर्म में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि अहिंसा, दया और सत्य पर आधारित होता है। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता को अपनाया गया था और धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी। चलिए देखते हैं कि इसका प्रशासनिक व्यवस्था कैसा है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि प्रांतों में राजकुमार की नियुक्ति होती थी। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जल कल्याण कार्य जैसे सड़क और कुओं की खुदाई की गई थी। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि गुप्तकाल को भारतीय इतिहास के का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। दोस्तों VVI क्वेश्चन है, मैंने आपको जो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले वीडियो में भी करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको स्टार लगा लें ताकि आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर तरीके से अपने एग्जाम में लिख सकें। यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट में लिखा हुआ है कला और साहित्य, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कालिदास की रचनाएं।
ठीक है। नेक्स्ट एक अजंता और एलोरा की गुफाएं, जो कि आपको गुप्त काल मतलब गुप्त साम्राज्य में देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर विज्ञान और गणित देखेंगे तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आर्यभट्ट अर्थात शून्य की खोज की गई थी, ठीक है। खगोल शास्त्र की उन्नति हुई थी। अगर धार्मिक सहिष्णुता में देखा जाए तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास भी हुआ था। तो ये सारा चीज जो है आपको देखने को मिलता है, जिस कारणवश जो है भारतीय इतिहास में गुप्त साम्राज्य को जो है एक स्वर्ण युग काल कहा गया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि अकबर की धार्मिक नीति और सलूक की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, दिन ए इलाही धर्म की स्थापना, ठीक है। नेक्स्ट है कि धार्मिक विवादों को सुलझाने के लिए इबादत खाना की स्थापना, और नेक्स्ट है जज्जा कर को समाप्त किया गया। तो ये जो है आपको पॉइंट आपको इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि शिवाजी की इस प्रशासनिक व्यवस्था के तत्व बताइए। तो ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने जो यहाँ पे ऑलरेडी मतलब मेंशन किया हुआ है आंसर, लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ूंगा नहीं। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछते हैं, स्टार लगा लीजिए, आपके एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। तो 1857 की क्रांति, घटनाएं और परिणाम को लिखिए। तो सबसे पहला कारण है आपका आर्थिक शोषण, ठीक है। नेक्स्ट है कि सामाजिक और धार्मिक हस्तक्षेप, और तीसरा है सैनिक असंतोष अर्थात चर्बी वाले कारतूस का मामला, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे घटनाएं देखेंगे तो सबसे पहला घटना है कि मेरठ में विद्रोह, ठीक है। सबसे पहला जो है 10 मई 1857 को जो ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था, कहाँ से? मेरठ से। नेक्स्ट, दिल्ली पर बहादुर शाह जफर का कब्जा, अर्थात बहादुर शाह जफर से इन लोग तो पहले सहायता मांगते हैं सारे सैनिक लोग, फिर इनको सहायता मिल जाती है, फिर दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि कानपुर, झांसी और लखनऊ में विद्रोह, जिस तरीके से मेरठ में जो ये विद्रोह शुरू होता है फिर दिल्ली जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है विद्रोह फिर कानपुर, झांसी, लखनऊ इस तरीके से जो है फैलते रहता है, ठीक है। तो ये घटनाएं आपको देखने को मिलती है। परिणाम देखेंगे तो सबसे पहले परिणाम आप देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है, ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष शासन होता है, और भारतीय में राष्ट्रीय भावना का विकास देखने को मिलता है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये चीज गौर करना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी उसके बाद शासन नहीं करती है, शासन कौन करती है? डायरेक्ट ब्रिटिश करता है, ठीक है। ब्रिटिश जो इंग्लैंड देश है वो डायरेक्ट जो है अपना शासन जो है अपना हमारा भारत देश में करने लगते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर में सबसे पहला पॉइंट लिखना है राजनीतिक जागरूकता फैलाना। नेक्स्ट लिखना है कि ब्रिटिश सरकार से सुधारों की मांग करना। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि भारतीयों के लिए सरकारी नौकरियों में अवसर, और अंतिम ऑप्शन है कि अंतिम पॉइंट है कि प्रेस की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की मांग करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के कारण, घटनाएं और प्रभाव लिखिए। तो कारण में सबसे पहला पॉइंट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और रॉलेट एक्ट हुआ था। दोस्तों आपको कमेंट करना है कब हुआ था, कहाँ हुआ था, रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, ठीक है। ये तीन चीज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यहाँ पे घटनाएं देखेंगे तो सबसे पहला घटना है कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था, सरकारी पदों से इस्तीफा दिए गए थे सभी कर्मचारी लोग, और नेक्स्ट है कि शराब की दुकान का बहिष्कार किया जाने लगा था। तो यहाँ पे प्रभाव देखेंगे तो सबसे पहला प्रभाव है कि भारतीय जनता में आत्मविश्वास का विकास हुआ था, भारतीय ने स्वदेशी अपनाना शुरू कर दिया था, और अंग्रेजों को पहली बार भारतीयों की ताकत का एहसास हुआ था। कब? असहयोग आंदोलन में। लेकिन दोस्तों जो चोरी चोरा कांड हुआ था 1922 में, उसके चलते जो है महात्मा गांधी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण और परिणाम लिखिए, ठीक है। दोस्तों जो राष्ट्रीय आंदोलन है जो महात्मा गांधी के द्वारा की गई है, ये सारे आंदोलन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप दोस्तों इस सारे क्वेश्चंस पे आप स्टार लगा लेंगे, क्योंकि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछ जाने की पूरी संभावना है। तो सारे क्वेश्चन को आपको करके जाना है ताकि आप जो एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सके। सबसे पहला पॉइंट है कारण में कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना अनुमति शामिल करना, ठीक है। ये सबसे पहला जो यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीति थी, ठीक है। और यहाँ पे प्रमुख घटनाएं है, तो घटनाएं में है कि महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था, यहाँ पे जो है बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाया गया था, और अंतिम पॉइंट है कि महिलाओं और छात्रों की भागीदारी थी। यहाँ पे दोस्तों परिणाम देखेंगे तो सबसे पहला परिणाम है कि राष्ट्रीय भावना का विकास होती है, स्वतंत्रता संग्राम में एकता देखने को मिलती है, और स्वतंत्रता की नींव मजबूत होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का योगदान लिखिए। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखना है कि इन लोग जो है जापान और जर्मनी से सहायता लेता है। नेक्स्ट है कि झांसी रेजिमेंट का गठन होता है। नेक्स्ट है कि जो तुम मुझे खून तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरह का नारा जो यहाँ पे देखने को मिलता है, और पूर्वोत्तर भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू होती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विभाजन क्यों हुआ, इसके प्रमुख कारण बताइए। सबसे पहला पॉइंट, मुस्लिम लीग की द्विराष्ट्र की मांग, सांप्रदायिक दंगे, जिन्ना और गांधी के बीच मतभेद और माउंटबेटन योजना के तहत जो है भारत का विभाजन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जो है 2023 में देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो दोस्तों आपको जो इसको अच्छे से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर मौलिक अधिकार के बारे में लिखना है, संघात्मक व्यवस्था के बारे में लिखना है और संसदीय प्रणाली के बारे में लिखना है। ठीक है, चारों चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा, आप जो है प्रॉपर तरीके से सारा चीज लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है कि चंपारण आंदोलन के कारण और परिणाम लिखिए। सबसे पहला पॉइंट है कि नील किसानों का शोषण, ये जो चंपारण है ये बिहार में स्थित है। ठीक है, तो ये जो है चंपारण आंदोलन, जब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शोषण किया जाने लगा था किसानों के खिलाफ, तो शुक्ला करके एक इंसान होता है जो कि महात्मा गांधी से हेल्प मांगता है। ठीक है, महात्मा गांधी जाते हैं, फिर उसकी मदद करते हैं। ठीक है, सारे वहाँ पे जो है आंदोलन स्टार्ट होता है, जिसे जो है चंपारण सत्याग्रह कहा जाता था। ठीक है, तो ये जो नील की खेती होती है, जिस कारणवश जिस जमीन पर नील की खेती की जाती है, वो जो जमीन होता है वो बंजर पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नील की खेती करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जबरदस्ती किया जा रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन इन लोग जो है किसान लोग करना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसके खिलाफ विद्रोह होता है और फिर जो है किसानों को न्याय मिलता है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि तीन कठिया प्रथा, मतलब जो है तीन कठिया मतलब क्या होता है कि तीन कठिया का जो होता है अनाज जो भी होगा वो सारा चीज उनका होगा और थोड़ा सा जो है किसानों को प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे परिणाम में पहला पॉइंट लिखा हुआ है किसानों को राहत मिली थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था भारत में। ठीक है, और ब्रिटिश शासन पर दबाव बढ़ गया था। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम और कारण लिखिए, मतलब कारण और प्रभाव लिखिए। ठीक है, तो इसका कारण लिखना है। पहला कारण है कि नमक कर, ठीक है, जो टैक्स होता था नमक में उसको तो बढ़ा दिया गया था, प्लस जो नमक है वो कोई भी इंसान अपना घर में नहीं बना सकता है, इस तरह का नियम जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, जिस कारणवश महात्मा गांधी के द्वारा जो है नमक आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, इसके में दूसरा कारण है कि साइमन कमीशन का विरोध। ठीक है, साइमन कमीशन जिसमें 7 जनों का एक कमेटी था। ठीक है, जिसमें 9 जन का 7, ठीक है, 7+7+2, ठीक है, 9। ठीक है, तो ये सारा जो है भारत का संविधान को बनाने के लिए आए थे। ठीक है, लेकिन इनका जो है फिर विरोध किया गया था। ठीक है, गो साइमन साइमन गो बैक। ठीक है, इस तरीके से प्रभाव देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट है कि राष्ट्रीय आंदोलन तेज हुआ, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी और ब्रिटिश सरकार को भारतीयों के दबाव का सामना करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताएं। आपको लिखना है बड़ा लॉन्ग से। ठीक है, तभी दोस्तों आपको जो आंसर प्रॉपर तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस का आंसर आप जो है एक बार लिखने का कोशिश करें कॉपी में। ठीक है, आप जो है कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप जो है अपना कॉपी में लिखने की कोशिश करें, स्पीड लिखने की कोशिश करें और हर एक क्वेश्चन को जो है डिटेल से लिखने की कोशिश करें, ताकि दोस्तों आप जो है 5 में 5 प्राप्त कर सकें और अपने रिजल्ट को बेहतरीन कर सकें। ठीक है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे, सारे वीडियो को देखें ताकि दोस्तों आप जो अपना रिजल्ट बेहतरीन कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।